नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां पर राजस्थान विधानसभा में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की और सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत अन्य पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन की शुरुआत दीप जलाकर की गई और सम्मेलन में सभी ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के 75वें अमृतकाल में जयपुर में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन होना सौभाग्य की बात है। मैं आश्वासन देता हूं कि इस सम्मेलन में विचारों के मंथन का अमृत निकलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पीकर सीपी जोशी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी बहुत क्रांतिकारी नेता हैं। जब भी इनको जिम्मेदारी मिलती है तब ये अपने मूल विचार प्रकट करते हैं। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया है। लोकतंत्र हमारी विरासत रहा है और लोकतांत्रिक परंपराएं हमारी शुरू से ही विरासत रही हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने संबोधन में सभी पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया कि कहा, हम लोकतंत्र के वो रक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र समझा सकेंगे। Indeed a privilege and an honor to inaugurate this 83rd conference of All India Presiding Officers in the Pink City after a decade. And this is in Amritkal. It carries momentous significance and a huge burden. मैं आशावान हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा। और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे और मैं समझता हूं बहुत सार्थक चर्चा होगी। सीपी जोशी जी अपना आप में बहुत ही क्रांतिकारी नेता हमारे विधानसभा स्पीकर के रूप में भी, मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री है तब भी। जहां भी इनको जिम्मेदारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। और आने वाला वक्त में हम लोग कैसे मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग संकल्प लें, वो हमारा सबका कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करें हम लोग। जो माहौल बना रहता है देश के अंदर, उसका भी हाउस के अंदर प्रभाव पड़ता है। हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं और इसीलिए 21वीं सदी के जो आकांक्षी भारत है, जो नया उदय भारत हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा। लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतंत्र परंपराएं हमारी शुरू से रही है। 2 दिन होने वाले विचार विमर्श में हमारे पीठासीन अधिकारियों के जो नए दृष्टिकोण आएंगे, नए विचार आएंगे। निश्चित रूप से इसलिए मैं पीठासीन अधिकारी जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ और उन सबसे निवेदन भी करता हूँ कि हम इस भारत के लोकतंत्र के वो रक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र समझा सकेगा और आगे वाली पीढ़ियां भी इस लोकतंत्र को मजबूत कर सकेगी। इस जिम्मेदारी के पद पर हम सब लोग हैं। हमने वास्तव में राजस्थान की विधानसभा को यह अवसर दिया कि आज हम देश भर के आए हुए सभी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ इस स्वागत भी कर पा रहे हैं और उनके द्वारा किए गए 2 दिन के विचार विमर्श के आधार पर जो नवनीत निकालेंगे। 83वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को संविधान में अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। इस देश को याद रखना चाहिए कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़प्पन दिखाया था और कहा कि सवाल राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, जरूरी है कि डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए। ध्यान रखना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संविधान में तीनों को अपने अपने अधिकार मिले और इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे सुप्रीम बॉडी
लोकसभा से संविधान में जो तय हो गया, जो कानून बन गया, वो कानून सबसे बड़ा। इस देश को ये याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट में लिया। देश के संविधान ने इतनी बड़ी पावर दी है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो कौन वो कह रहे हैं जो राज्यसभा को लीड कर रहे हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े कानूनविद हैं, तो उनको आज रास्ता भी बता देना चाहिए। आज सवाल कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए और सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि विधायक का विधानसभा और लोकसभा के कामों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात से सब सहमत है। मीडिया से रूबरू होते हुए रघु शर्मा ने कहा कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं तय हैं। उन सीमाओं पर कहा कि अतिक्रमण हुआ है जो गरिमा पर ठेस पहुंचाती है, उस पर चिंतन हो। पिछहत्तर साल में देश का लोकतंत्र आज किस मुकाम पे खड़ा है, किस तरह के वाकये चुनौती के रूप में हमारे लोकतंत्र के सामने आए हैं। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी सीमाएं तय की गई है। उन सीमाओं पे कहां-कहां अतिक्रमण हुआ है। विधानसभाओं में जिस तरह की लोकसभा में, विधानसभा में या उच्च सदन में जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है, मैं समझता हूं उस गरिमा को जो ठेस पहुंच रही है उस पर भी चिंतन किया गया। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन कानून की समीक्षा करने का हक न्यायपालिका को है। संविधान निर्माताओं ने सेपरेशन ऑफ पावर के मूल सिद्धांत को अपनाया था और ये बात सही है कि तीनों अंग इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। उसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को स्वतंत्र और स्वच्छंद काम करने का मौका मिलता है, पर कानून की समीक्षा करने का अधिकार का, जब कानून का की पालना के अंदर किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और आज जो विचार उपराष्ट्रपति महोदय ने प्रकट किए हैं, निश्चित तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आए, इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को बैठकर विचार करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पर पहुंचे। इस दौरान विभिन्न मंडलों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर पूनिया का जोरदार स्वागत किया। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की तरफ से पूनिया को सरोपा भेंट किया गया। इस दौरान विधायक रामप्रताप कासनिया और जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें सूरतगढ़ से हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सूरतगढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर आपको बता दें कि तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सतीश पूनिया के सूरतगढ़ पहुंचने पर तमाम कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सूरतगढ़ के श्री विजयनगर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश रैली में भाग लिया और पूनिया ने पार्टी के सभी मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। जिले में बीजेपी की सक्रियता को लेकर पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों की तारीफ भी की। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान उनके साथ विधायक रामप्रताप कासनिया और पूर्व विधायक अशोक नागपाल मौजूद रहे। पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो भगवान देवनारायण की प्राकट्य महोत्सव जन्मस्थली के 1111 विशाल अवतरण महोत्सव में हिस्सा लेंगे।
कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मालासेरी डुंगरी पहुंचेंगे और वहां पर आपको राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आईएएस वैभव गालारिया ने शाहपुरा पहुंचकर क्षेत्र के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। डाक बंगले पर उन्होंने विभागीय कार्यों के बारे में जानकारी ली और काम को गति देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अन्य विभागों की समस्याओं को सुना और एसडीएम को निर्देशित किया। बैठक में शाहपुरा की उपखंड अधिकारी सुनीता यादव सहित निर्माण विभाग के संभाग स्तर के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। खाजूवाला में सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान किया गया। इसमें सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों ने मतदान किया। ग्राम पंचायत कुंडल सरपंच ऋतु देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था और मतदान के दौरान नायब तहसीलदार सपना सोनी और खाजूवाला डीवाईएसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में यह मतदान किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। मतदान पेटियों को सुरक्षित पुलिस थाने में रखवाया गया। सीकर में पुलिस लाइन में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया गया और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराधियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में फरार अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश भी दिए गए। जयपुर के दूदू में एसीबी की टीम ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनको हो रही धोखाधड़ी और रिश्वत न देने के बारे में बताया। एसीबी सीआई मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में धमाना पंचायत कार्यालय में आयोजित जनता चौपाल के माध्यम से सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकने के लिए संवाद के बारे में बताया गया और एसीबी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी कार्यालय में रिश्वत मांगने या समय पर कार्य नहीं होने वाले अपराधियों की आप लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो प्रदेश में ऐसे कई स्थानों को चिन्हित करके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई ग्राम पंचायतों को गोद ले रहा है और जयपुर ग्रामीण में धामाणा ग्राम पंचायत के मीरापुरा और लोरड़ी गांवों को करप्शन मुक्त करने को लेकर लोगों को एसीबी की कार्यप्रणाली को लेकर जागरूक किया जा रहा है। श्री करणपुर में रेलवे मंत्रालय के द्वारा रेलवे की चिन्हित भूमि पर नवाचार पॉलिसी के तहत एनजीओ और आमजन से माफर्त रेलवे ट्रैकों के आसपास की बंजर भूमि का ग्रीन बायोलॉजिक पार्क बनाया जा रहा है। पार्क के लिए सहयोग शुरू कर दिया गया है। एडवोकेट अजीत सिंह पार्क के निर्माण के लिए 3 लाख की आर्थिक मदद देने की उन्होंने घोषणा की है। भीलवाड़ा में गुरुवार को भीलवाड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 3 दिवसीय महोत्सव को मनाने के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कमर कस ली है और आयोजन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। भीलवाड़ा महोत्सव में करियर काउंसलिंग, एडवेंचर, हॉट एयर बलून और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हर वर्ग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिला कलेक्टर आशीष मोदी के द्वारा की जा रही है।
राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के पेट में से 15 किलोग्राम की गांठ बिना ऑपरेशन के बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। चिकित्सकों ने दूरबीन से मात्र 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर बड़ी आसानी से इसे निकाला है। हालांकि बड़ी गांठ को निकालने के लिए चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है, लेकिन छोटे से चीरे से सर्जरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस सर्जरी को पूरा किया, जिससे महिला को जो ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डूंगरपुर में पुलिस एक कंटेनर से 25 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर से 310 कार्टून बरामद किए। कंटेनर को उस समय पकड़ा गया जब रतनपुर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, ताकि एक कंटेनर आया तो उसकी रोककर जब चेकिंग की गई तो कुकिंग और बेकरी के सामान के अंदर की पेटियां जो है भरी हुई थी और पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग पिछले 2 से 3 सालों से 11 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। इन्होंने ठगी के लिए गैंग बनाई हुई थी। पुलिस ने इनके पास से 1 कार, 8 एटीएम, 4 मोबाइल, 1,25,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और बाद में शव को घर के पास ही सड़क पर फेंक दिया और खुद ही पति की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। डीवाईएसपी पूनम चौहान की टीम ने जब छानबीन शुरू की और मृतक की पत्नी से पूछताछ की, लेकिन जवाब ठीक से नहीं दे पाई तो शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। जानकारी इस बीच अलवर के गोविंदगढ़ से है, जहां पर सलालरपुर गांव में सेक्सटॉर्शन के एक आरोपी को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा ले गए। दरअसल हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले साहिल गर्ग ने बीते दिनों एक लड़की का वीडियो कॉल की और न्यूड अवस्था में पीड़ित के साथ वीडियो चैट की। इसके बाद गैंग के युवक का फोन आया और पैसे की डिमांड करने लगा। नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गोविंदगढ़ पहुंची हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की और आरोपी को छुड़ा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अजमेर की मसूदा में राज्य कर्मचारी संघ ने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया और 1 दिवसीय धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी जल्द 15 सूत्रीय मांगों को पूरा करे। इसको लेकर कर्मचारी संघ ने एसडीएम डॉक्टर संजू मीणा को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा लिखित समझौता होने के बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर 23 तारीख को जिला स्तर पर धरना दिया जाएगा। झुंझुनू में गैंगस्टर को फॉलो करने वाले युवकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस ने अब सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। खासकर युवाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और दिशा से भटके युवाओं को सही राह पर लाने का प्रयास किया जाएगा। गैंगस्टर को फॉलो करने वाले युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए पुलिस उनकी काउंसलिंग करेगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के अधीन
परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया है और सोशल मीडिया सेल भटके हुए युवाओं का डेटा उपलब्ध करवाएगी और फिर प्रकोष्ठ के अधिकारी काउंसलिंग करके अपराधियों से दूर रहने पर चर्चा करेंगे। और छोटे बड़े गैंगस्टर सोशल मीडिया पर खुद का प्रभाव बनाने के लिए फोटो वीडियो शेयर करते हैं। धीरे धीरे यह पुलिस के लिए भी चुनौती बन रही है। कुछ नौजवान उनकी इस छवि से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। सुमेरपुर के जालौर चौराहे पर बस के इंतजार में खड़े युवक की अचानक गिरने से मौत हो गई। मृतक दिनेश कुमार अपना काम खत्म करके खिमांदी गांव जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ा था, तभी वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। सूचना पर पहुंचे पुलिस आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।